नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शहर की पॉश कॉलोनी में सुनसान घरों पर रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही बदमाश मुखबिर की सूचना से पुलिस के हत्थे चढ़े 4 बदमाश। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि न्यू लोहा मंडी के पास धारदार हथियार से लैस ये बदमाश कोई बड़ी वारदात करना चाहते हैं। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 4 बदमाशों अखिलेश, सुब्बू, घनश्याम, मुस्तफा को गिरफ्तार किया है, जो घरों में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने बदमाशों से धारदार हथियार भी बरामद किए थे। वहीं शहर में ही अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ की जा रही है। बदमाशों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि लोहा मंडी में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं चोरी करने की नीयत से, तो उसकी सूचना पे पुलिस बल को भेजा गया था। तो वहाँ देखा कि 4 लोग हैं जो संदिग्ध हालत में बैठे हुए थे लोहा मंडी में। तो वहाँ जाके उनकी जांच पड़ताल की तो उनके पास से हथौड़ी, सरिये वगैरह, अपने पेंचकस वगैरह प्राप्त हुए, जो कि कहीं चोरी करने की नीयत से घूम रहे थे। अब वो तो देखो कहीं भी कर सकते थे, उनका ये क्लियर नहीं कर सकते कहाँ, लेकिन अब कहीं भी कर सकते थे जाके। क्या नाम है? ये 4 लोग हैं। एक का नाम अखिलेश, एक सिब्बू, घनश्याम और मुस्तफा खान। ये ढाबली, सिंगापुर टाउनशिप, ज्ञानशिला, 4 लोग इधर के लड़के। पूछताछ में सब मजदूर वर्ग हैं। कोई घटना को कहाँ अंजाम देने वाले थे? नहीं, अभी ये नहीं बताया, बाकी पूछताछ की जा रही है, जांच जारी है। कोई रिकॉर्ड वगैरह निकले? नहीं, अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरा नाम विजय रघुवंशी, कारोबार प्रधानाध्यक्ष। मौसम में हुआ बदलाव। प्रदेश में अब ठंड कम हो गई है और दिन और रात के तापमान में लगातार अंतर आ रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो शहर के तापमान में लगातार बदलाव आ रहा है, जहां दिन और रात के तापमान में 11 डिग्री का अंतर हो रहा है, जिससे रात में हल्की ठंड और दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। आने वाले समय में यह अंतर कम होगा, क्योंकि हवाओं का डायरेक्शन में बदलाव होने के चलते तापमान में बदलाव होगा, जिससे मार्च महीने से शहर में गर्मी की आमद हो जाएगी। वर्तमान की मौसम की बात करें तो वर्तमान में इंदौर का तापमान 33 डिग्री बना हुआ है। दरअसल उत्तरी हवाओं के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि उत्तरी हवाओं से ठंड प्राप्त होती है और वेस्ट हवाओं से हमें गर्मी प्राप्त हो रही है। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ रणजीत वानखेड़े की माने तो फिलहाल कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है। अभी आपने उग्र चित्र से देखा होगा कि हमारे क्लाउडी कंडीशन वगैरह नहीं है, परंतु जो हवाओं का डायरेक्शन है वो वेस्ट नॉर्थ होने की वजह से हमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं प्राप्त होती है जब हमें ठंडक प्राप्त होती है और वेस्ट नॉर्थ हवाएं प्राप्त होती तो तब हमें गर्मी प्राप्त होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी में कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है और हवाओं का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट नॉर्थ है। अभी आने वाले समय की हम बात करते तो 5 दिनों में हमें हल्की हल्की हो सकती क्लाउडी कंडीशन प्राप्त हो, परंतु वेस्ट नॉर्थ हवाएं प्राप्त होने की वजह से हमें अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना भी है और हल हो सकता है कहीं कहीं हल्की हल्की क्लाउडी कंडीशन भी हो जाए। सर, रातों दिन तापमान की बात की कितना अंतर आ रहा है? देखिए, अभी तो तापमान में बहुत अंतर है, करीब 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान दिन का तापमान भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो करीब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और आने वाले समय में ये डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हवाओं का डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा तो फिर तापमान में और थोड़ा, क्योंकि गर्मी का मौसम आने ही वाला है तो हमारे मार्च से फिर गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। इंदौर में नेहरू स्टेडियम में कुश्ती देखने आए ग्वालियर के पहलवान की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। नेहरू स्टेडियम में कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस कुश्ती को देखने के लिए दूर दूर से लोग और कई नामी पहलवान पहुंच रहे हैं। वहीं कुश्ती देखने आए ग्वालियर के पहलवान अमरदीप सिंह पहलवान कुश्ती देखते समय गिर पड़े थे और बेहोश हो गए थे, जिनको उनके साथ आए पहलवान तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अमरदीप सिंह को मृत घोषित कर बताया कि पहलवान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वहीं संयोगितागंज पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भिजवा कर जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है भैया का? नाम अमरदीप सिंह है, वो ग्वालियर के रहने वाले हैं, यहाँ कुश्ती देखने आए थे। क्या हुआ था भैया, क्या जानकारी मिली?
कुश्ती देखने आए थे कल के दिन की बात है, कल रात 11 बजे की। तो कुश्ती देखते देखते एकदम पीछे बेहोश हो गए, गिर पड़े थे। तो यहाँ लाया तो उन्होंने वो बता दिया कि अपनी रहेगी। ये कहाँ पर कुश्ती देखने गए थे? कुश्ती ये छोटा नेहरू स्टेडियम में महापुर केसरी का टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें आए थे वो देखने के लिए। कोच वोच भी थे? हाँ, हमारा मतलब सीनियर थे, हमारे को पहले कुश्ती सिखाते थे। किसके साथ आए थे यहाँ पर? कौन से पहलवान थे? वो तो हमारे सभी के साथ में, जो मतलब हमारी टीम है, हमारी टीम के साथ में आए हुए थे। वो मतलब हमारी कुश्ती देखने के लिए आए थे मेन। कुश्ती खेलते नहीं, खेलते नहीं थे, पहले खेलते थे, ट्रेनिंग देते थे, हमारे को सिखाते थे मतलब। तो वो देखने के हिसाब से यहाँ आए थे। कब से भैया ने कुश्ती बंद कर दी? उन्होंने तो 10-12 साल हो गए बंद कर दी कुश्ती। अभी सिर्फ देखने के लिए आए? हाँ, अभी देखने के लिए आए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत बिश्नोई है। आपको लगता है? मैं बस उनका शिष्य हूँ, दोस्त हूँ मतलब ये। एरोड्रम थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व महिला के साथ हुई मंगलसूत्र लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से लूटा गया मंगलसूत्र भी पुलिस ने बरामद किया है। अनीता मनावत नामक महिला अपने बच्चे को स्कूल से लेकर घर की ओर लौट रही थी। उसी दौरान अज्ञात आरोपी द्वारा महिला को धक्का देकर उसका मंगलसूत्र लूट कर ले गया था। पूरे मामले में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज में बदमाश कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाश नवीन उर्फ छुटकू को पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर उसने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से लूटा गया मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए बदमाश पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। दिनांक 25 फरवरी 2023 को एक अनीता पति संजय मनावत नाम की 26 वर्षीय महिला के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका मंगलसूत्र धक्का मारकर मंगलसूत्र छीना गया था। जो फरियादी की रिपोर्ट पर थाने पर धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जो घटना स्थल है वहाँ स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो आरोपी है उसके कुछ फुटेज प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही थी। और तलाश के दौरान उसकी हुलिया के आधार पर जब आसपास क्षेत्र में तलाश पतासाजी के दौरान लोगों से जानकारी प्राप्त की गई तो उक्त व्यक्ति नवीन उर्फ छुटकू पिता संपत लाल हल्के निवासी 62 सेक्टर सी नगीन नगर का होना पाया गया, जिसको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा मंगलसूत्र छीनना बताया गया और उसके कब्जे से उसकी निशानदेही पर उसके घर से छीना गया मंगलसूत्र बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, क्या बैकग्राउंड है आरोपी का? कुछ पुराने आरोपी नशा करने का आदी है। इसके विरुद्ध में मारपीट का एक अपराध चंदन नगर में, एक एरोडम में और एक 34 एक्साइज एक्ट का अपराध पूर्व से थाना मल्हारगंज में दर्ज है। आरोपी के विरुद्ध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं बाणगंगा पुलिस ने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान एक आरोपी से 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान एक बदमाश को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में भ्रमण के दौरान क्षेत्र के बदमाश चिंटू उर्फ चींटी की गतिविधि संदिग्ध दिखी, जिसे रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर उसकी जेब में रखी 60 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस को बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सर, एक NDPS की कार्रवाई की गई है, कितना माल बरामद हुआ है, कौन है? ये कल दिनांक 26/2/2023 की बात है। मैं चेकिंग करके एरिया क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था अपने साथियों के साथ में। तभी क्षेत्र का एक जो गुंडा टाइप का लड़का है और जो नशे का आदी है, नशा बेचता भी है, अचानक से मिला वो, जिसका नाम है चिंटू उर्फ चीटी। तो उसकी संदिग्ध हरकतें दिखी, जिसके हमने उसे रोक के उसकी तलाशी ली तो उसके पास में से 60 ग्राम ब्राउन शुगर उसके पॉकेट में से मिली। इसके बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि ये ब्राउन शुगर वो जावरा से लेके आ रहा था। तो उसकी फिर NDPS की कार्रवाई की गई। पूर्व में भी कई अपराध हैं? पूर्व में भी उसके कई अपराध हैं, जैसे 327 है और NDPS के पीने के अपराध हैं, उसके 8/27 है और भी अपराध हैं। दीगर थानों में भी है, जहाँ से जानकारी लेके जाँच की जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।